सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर सॉ स्टॉपर सीरीज। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 100 में से 100 लाने से रोक सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे कंसेप्ट्स उसको अपने इस सीरीज में कवर करते हैं। तो इसी में मैं दोस्तों आज आपके लिए लाया हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस। राइट सर, सबसे पहले आप लोग जानते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन आपको निकालना है तो यू विल हैव टू इंटीग्रेट। जी हाँ सर, हमें पता है। और इंटीग्रेशन के तीन मेथड्स हैं, मतलब ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, एक है लीनियर इक्वेशन मेथड एंड एक है होमोजेनियस सॉल्यूशंस। राइट, मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के उस स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन मेथड के सम्स को करवाने का जो आपका 100 स्टॉप कर सकता है। राइट, बिफोर दैट दोस्तों एक बार वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या था आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आप लोग भी और कंफर्टेबल फील करोगे इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल टाइप। ये स्पेशल टाइप नहीं है, ये तो केवल एक डिस्कशन है। राइट, ऑन व्हाट इज ऑलरेडी वेरी बेसिक। राइट, क्या था वेरिएबल सेपरेशन मेथड? मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। लेट्स से द क्वेश्चन इज दोस्तों कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जनरल सोल्यूशन निकालना है। Solve the differential equation 1 plus x square into dy is equals to xy dx। करेक्ट दोस्तों? जी हाँ सर, करेक्ट। सर वेरिएबल सेपरेशन में अपने क्या करते थे दोस्तों? वेरिएबल सेपरेशन में अपने केवल ये करते थे कि सारे y के टर्म्स y के साइड, x के टर्म्स x के साइड। और आप लोग को यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो राइट साइड में y है उसको अपने लोग dy के नीचे यहां ला सकते हैं, और जो लेफ्ट साइड में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग राइट साइड में ला सकते हैं। राइट, जी हाँ सर, इट बिकम समथिंग लाइक दिस। और आपको पता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करना होता है, तो वही अपने लोग करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोस्तों ध्यान से देखें क्या होगा आपका, इंटीग्रेटिंग dy बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग को दोस्तों ये बात क्लियरली पता है, कि अगर आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका log y आएगा। करेक्ट? हाँ सर, log y आएगा। अच्छा सर, इसको कैसे करें x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को? दोस्तों आप लोग सोच के देखो एक बार, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 2x होता है, और आपको ऊपर में x है तो आपको 2 चाहिए, तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजंट इट? फिर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो क्या हो जाएगा? अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लोगे दोस्तों तो आपका 2x इक्वल्स टू dt, मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो जो भी है 2x dx इक्वल्स टू dt, तो मैं 2x dx की जगह dt लिख सकता हूं। राइट, तो बाय दैट लॉजिक दोस्तों log y आपका क्या आ गया? 1/2 dt बाई t, क्योंकि 2x dx dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर t है, तो आप लिख सकते हो log y इज इक्वल्स टू, लिसन केयरफुली दोस्तों, 1/2 log mod t प्लस c। अच्छा, अब t की वैल्यू आप वापस प्लेस कर दीजिए, जो है आपकी t की वैल्यू जो है वो कितनी है? log। अच्छा, उसके पहले आप लोग को एक बात और पता होना चाहिए, वो क्या सर? वो अपने को, अच्छा पहले तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं, उसके बाद बताता हूं। t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने प्लेस कर दिया यहां पे। राइट, जी हाँ सर, प्लस c है। अच्छा अब दोस्तों लिसन वेरी केयरफुली, यहां पर आप c लिखे हो। राइट, जी हाँ सर लिखे। क्या कोई प्रॉब्लम है अगर आप इसको log c भी लिख लो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट किए तो आप log c भी लिख सकते हो, क्योंकि c एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, log c भी एक कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सर आपने log c क्यों लिखा? मैं बोला वेट करिए, बता रहा हूं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं दोस्तों, अच्छा कोई अगर बोल रहा है कि सर log नहीं लिखे तो भी चलेगा ना? हाँ सर चलेगा, बट क्यों लिखे हैं उसका एक जवाब दीजिए, मैं बोला देता हूं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग को बचपन में टीचर सिखाई थी क्या कि log x द पावर n कितना होता है? n log x होता है, इजंट इट दोस्तों? तो बाई सिमिलर प्रिंसिपल दोस्तों log y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल द पावर 1/2 मैं लिख सकता हूं, यस और नो? ओके सर, गॉट इट। प्लस log c। अब log c लिखने से मेरा क्या फायदा हुआ पता है आप लोग को, कि सर log a प्लस log b को आप log a भी लिख सकते हो। ओ, log y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू c, log a इंटू log b, मतलब log a इंटू b, बिकॉज log a प्लस log b, मैं बता दूं आप लोग को मैंने क्या यूज किया है, मैंने ये यूज किया है, log a प्लस log b था,
तो मैंने लिखा log AB। आप लोग को पता है ये लॉगरिदम का प्रॉपर्टी है, ठीक है जी हाँ सर। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब दोनों तरफ कंपेयर करें तो log log खत्म, तो आप लोग लिख सकते हो y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल द पावर 1/2 c। समझ आया? अगर मैं इसको log c नहीं लिखता ना तो फिर आंसर आपको सिर्फ प्लस c के रूप में रहना पड़ता, तो फिर सर क्या आंसर होता, और क्या वो आंसर सही होता? हाँ तब भी आंसर सही होता, और एल्स अदरवाइज आप लोग का आंसर ये आता जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। वो क्या होता, वो क्या होता, वो होता log y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल द पावर 1/2 प्लस सी। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्लस सी लिखोगे तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, log AB के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि y इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्म में अपना सोल्यूशन रहे, दैट्स व्हाई फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल लाइक धोनी, और क्या, ठीक है। तो ये है। अब चलिए मैं उस स्पेशल केस की बात करता हूं जो मैं आपको सिखाने के लिए आज सेकेंड पार्ट बना रहा हूं। सो दोस्तों अब अपने चलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सम्स पे ऑफ वेरिएबल सेपरेशन मेथड ओनली। मतलब वेरिएबल सेपरेशन करना इस मेथड में जो मैं अब आपको बता रहा हूं, करना तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ही है इस सम में। अब जो मैं आपको सम बताऊंगा दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था स्पेशल काइंड का है, इसमें दोस्तों करना तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ही है, बट कंफ्यूजन आपको इस बात में होगा कि वेरिएबल्स को सेपरेट करे कैसे। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से dy by dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस 4 होल स्क्वायर, राइट। अब ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों वेरिएबल सेपरेशन से हो जाते हैं, बट द पॉइंट इज कि जितना इजीली आपने प्रीवियस क्वेश्चन में वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया था उतना इजीली यहां पर होगा नहीं। तो सर हाउ डू वी टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए नॉट टू टैकल, नॉट कि हाउ डू वी टैकल इट, आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये कि हम लोग पहचानेंगे कैसे इसको। मैं बोला हमेशा जब भी क्वेश्चन dy by dx इज इक्वल्स टू और फिर फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में रहे। ax प्लस by प्लस c आप लोगों को पता ही है, एक काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, जहां पे दो वेरिएबल्स x और y, ऐसा कुछ भी रहे और साथ में कांस्टेंट c रहे, c रहे नहीं रहे तो भी चलेगा, बट ax प्लस by के फॉर्मेट में रहे ना, तो आप पहचान जाना कि ये वो स्पेशल सम ऑन वेरिएबल सेपरेशन मेथड आ गया है। अब दूसरा सवाल कि सर ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे? द जवाब इज वेरी सिंपल दोस्तों, एंड द जवाब इज कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ax प्लस by प्लस c को आप v ले लो, v p q जो आपकी मर्जी, जो आपका फेवरेट टर्म हो। जैसे यहां पर अब आप देखो ये एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में है क्योंकि पूरा इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। तो सर आप बोल रहे हो कि ऐसे सिनेरियो में अपने लोग को 2x प्लस 3y माइनस 4 को एग्जैक्टली v लेना है, कुछ भी लो मैं v ले रहा हूं। अब क्या करना है सर, अब आप ये बताओ। मैं बोला दोस्तों अब आप लोग को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट सर? विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x करिए डिफरेंशिएट। तो सर जब आप लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा 2, y का क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ y हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स, 4 का 0 हो जाएगा और v का क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। करेक्ट सर? जी हाँ सर बिल्कुल ये बात हो जाएगा। अब लिसन वेरी केयरफुली, मैं कोशिश कर रहा हूं dy बाई डी एक्स को निकालने का, मैं कोशिश कर रहा हूं dy बाई डी एक्स को निकालने का। ऑलराइट, तो दोस्तों मैं लिख रहा हूं 3 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर, जी हाँ सर बराबर। एंड इवेंचुअली दोस्तों वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू, लिसन वेरी केयरफुली, dv बाई डी एक्स माइनस 2। ठीक कहा ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब सर आगे बताएं आप। अब दोस्तों आप लोग सुनिए ध्यान से, बताइए सर क्या। ये देखिए मैंने dy बाई डी एक्स निकाल लिया। अब मैं यहां पर जो dy बाई डी एक्स क्वेश्चन में था उसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं 3 dv बाई डी एक्स माइनस 2। सर लिख सकते हो, और ये पूरा को मैंने v ले लिया था तो मैं इसको v स्क्वायर लिख सकता हूं। ओ सर आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव यहां पर ये था कि आप वेरिएबल्स को इजीली सेपरेबल बनाओ। एग्जैक्टली माय पॉइंट, एग्जैक्टली माय पॉइंट, एग्जैक्टली माय ऑब्जेक्टिव। सही समझे आप? ऑलराइट सर। सर आगे बताएं आप। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि सर इसको आगे बढ़ाना कैसे है? इसको आगे बढ़ाने का तरीका क्या है दोस्तों? लिसन वेरी केयरफुली। हाँ सर बताइए दोस्तों। अब जब आपका आ गया 3 dv बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये जो भी आना था, अब आप लिख सकते हो क्या dv बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1/3 v स्क्वायर। यस सर। और अगर आप 2 को उधर भेजोगे तो आपका क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बराबर। सर बात सिंपल है। जी हाँ सर। अब दोस्तों लिसन वेरी केयरफुली, सर बताइए सुन रहे हम लोग इस सिनेरियो में। अब आप लोग क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आप लोग चेक करो, आप लोग लिख सकते हो v स्क्वायर प्लस 6 बाई 3।
मतलब अगर आप एलसीएम लो, सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। अब सर क्या करना है पता है आपको? नहीं सर आप बताएं। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब बेसिकली डीवी के नीचे मैं वी स्क्वायर प्लस 6 ले गया, राइट सर, और डीएक्स ऊपर ले गया, तो इज इक्वल टू डीएक्स बाई 3 बच गया मेरे पास इस तरफ। सर बात तो सही है आपका। अब क्या करना है? अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, यस और नो दोस्तों? हाँ ना बोलो फटाफट दोस्तों। सर बोल तो सकते हैं सर, सर बिल्कुल बोल सकते हैं, एग्जैक्टली वही करना है, एग्जैक्टली वही करना है। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोग को ये याद होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको ये याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? वो होता है सर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, करेक्ट। सो विद दैट लॉजिक माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट लॉजिक माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कीजिए। यहां पर भी इंटीग्रेशन की साइन लग गई और यहां पर भी इंटीग्रेशन की साइन लग गई, तो इधर पे डीवी बाई वी स्क्वायर प्लस 6 में क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले तो आप इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में पहले लिख लीजिए, वी स्क्वायर प्लस 6 किसका स्क्वायर है दोस्तों? रूट 6 का, रूट 6 का स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है? लिख लिया सर हमने ऐसा। और इंटीग्रेशन डीएक्स बाई 3, 1/3 बाहर, और ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन डीएक्स अपने लोग का एक्स होता है, करेक्ट। जी हाँ सर बिल्कुल करेक्ट। लिसन वेरी केयरफुली, प्लस सी भी लगाएंगे, चिंता ना करें आप, एक बार के लिए लिख लीजिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों। अब आप लिख सकते हो 1 बाई ए यानी कि 1 बाई रूट 6 tan इनवर्स x बाई ए यानी कि v बाई रूट 6 इक्वल्स टू 1 बाई 3x प्लस सी। यस दोस्तों, जी हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बस दोस्तों अब सम हो गया, v की वैल्यूज बस रिप्लेस करनी है। v की क्या वैल्यू थी? v 2x प्लस 3y माइनस 4, बस उस वैल्यू को पुट फॉरवर्ड कर दीजिए, बस वही हो गया आपका सम खत्म वहां पर। अच्छा, और ये जो रूट 6 यहां पर है बाजू में, इसको आप उस तरफ भेज सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ये v की वैल्यू क्या थी? v की वैल्यू थी आपकी 2x प्लस 3y माइनस 4, ये इधर ही रह गई, होल डिवाइडेड बाय रूट 6 इज इक्वल्स टू, और ये जो रूट 6 था वो इस तरफ आके x प्लस सी, सिंपल, ठीक है ना। बस अब दोस्तों आप देख लो, जितना तरीके से आप मनूवर कर सकते हो क्वेश्चन को, आपकी मर्जी है। हाँ, आप में से कोई चाहेगा ना, मैं एडवाइस देता हूं कि x को एक तरफ रखिए, x को एक तरफ रखिए और प्लस सी इस तरफ लिखिए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन हुआ है तो प्लस साइड आप एक साइड रखते हो, तो मैं इस तरफ लिख दिया, राइट। जी हाँ सर। और जो ये वाला रूट 6 बाई 3 है, इसको तो पहले आप काट के देख लीजिए क्या होगा, अगर कुछ काटा कुटी होता है तो कर लीजिए, और फिर इवेंचुअली आप लिख सकते हो 3 बाई रूट 6 tan इनवर्स, मतलब अब प्रेजेंटेशन का गेम है, बस सम हो चुका है, प्लस सी इक्वल्स टू एक्स। अब आप लोग में से कोई बोल सकता है सर रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और फिर इसको काटा कुटी करके रूट 3 बाई रूट 2 कर सकते हैं। मैं बोला बी माई गेस्ट, करिए ये सब, तो आंसर आ गया रूट 3 बाई रूट 2 tan इनवर्स। इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों, मैं आपको एक बार समराइज करके बताता हूं और फिर और क्वेश्चंस करवाता हूं। लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों। अच्छा, जो स्टूडेंट्स एमएल अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं, ये आपका एक्सरसाइज 5 में है, 9.5 में, ठीक है ना, एमएल अग्रवाल का, जो एमएल अग्रवाल फॉलो करते हैं। हालांकि ये रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट आईएससी और सीबीएसई बोथ के लिए है। अरे आईएससी में भी बोर्ड्स में आया हुआ है, सीबीएसई में भी आया हुआ है, और सीबीएसई के एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इसके क्वेश्चन है। समझ में आया? तो ये मत सोचेगा कि ये केवल आईएससी के लिए या केवल सीबीएसई के लिए। मैं इनफैक्ट आपको सम अभी करवाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि कुछ सम्स जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, कुछ जो आईएससी बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, राइट। जी हाँ सर। सर ऐसे सम्स के बारे में, ये जो स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल सेपरेशन है उसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। सर बताइए दोस्तों, सबसे पहले इनको पहचानना कैसे है? ये हमेशा ax प्लस by के फॉर्म में रहेंगे, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। इनको सॉल्व करने के लिए आप पूरा का पूरा ax प्लस by प्लस c को आप v से सब्सटीट्यूट कर लो, फिर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो अल्टीमेटली आपकी dy बाई dx की एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप पुट कर दो, और जो भी आपने सब्सटीट्यूट किया था उसको पुट करिए, तो देखिए वेरिएबल इजी हो जाएगा सेपरेट करना। फिर इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड्स को एंड देन यू विल हैव द आंसर। अच्छा, तो ये आइडिया है सर। आइए मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊं, क्योंकि मैं समझता हूं अगर आप लोग 60% भी समझे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट कि आप लोग ने अभी शुरू किया इसको समझना। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो 2015 आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो आप लोग को इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि कितना इंपॉर्टेंट है। 2015 आईएससी बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, ये है साइन इनवर्स dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। नाउ सर हाउ डू यू गो अबाउट इट? दोस्तों देखो, अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रही है तो यहां पर भी वो ax प्लस dy वाला फॉर्मेट है, c नहीं है तो नहीं है, c 0 होगा। आप लोग को पता है कि अगर साइन इनवर्स उधर जाएगा तो वो साइन हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू साइन x प्लस वाई, ठीक है ना। अब सर इसको करें कैसे? मैंने आप लोग को बता रखा है कि वो जो भी ax प्लस by वाला टर्म है उसको v ले लो,
तो मतलब मैं x प्लस वाई को v ले लेता हूं। इससे क्या होगा, मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो दोस्तों मेरा क्या आएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं, हाँ dv बाई dx आएगा। सर बढ़िया बात है। अच्छा अब दोस्तों लिसन वेरी केयरफुली, सर dy बाई dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, dy बाई dx की जगह मैं लिख सकता हूं dv बाई dx माइनस 1, इजंट इट दोस्तों? हाँ सर लिख सकते हो। तो बस अब क्या हुआ, dy बाई dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई था, तो dy बाई dx की जगह मैं अगर dv बाई dx लिखूं, देखिए dy बाई dx की जगह मैं dv बाई dx माइनस 1 लिखूं और इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहां पर साइन एक्स प्लस वी था, तो साइन एक्स प्लस वाई था, सॉरी यहां पर मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई था दोस्तों। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई की जगह वी लिखूं तो ये साइन वी नहीं हो जाएगा क्या? सर हो जाएगा। तो दोस्तों dv बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन वी हो जाएगा, यस और नो? सर हो जाएगा। बस अब आप इंटीग्रेट करिए बोथ साइड्स को, एंजॉय करिए पूरा इंटीग्रेशन का प्रोसेस को। सर इसमें करना है क्या और आगे, बस दोस्तों अब करना ही है कि dv बाई 1 प्लस साइन वी इज इक्वल टू dx, उधर चला गया, देखिए वेरिएबल सेपरेट करना इजी हो गया, राइट। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dv बाई 1 प्लस साइन वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास। अब सर जब आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करोगे, इसको सर सॉल्व कैसे करें? इधर तो आपको पता है x आएगा, इधर का इंटीग्रेशन कैसे करें? सर अगर आप रैशनलाइज कर दो तो ऊपर में 1 माइनस साइन वी आ गया, हाँ सर आ गया, और नीचे में 1 प्लस साइन वी इंटू 1 माइनस साइन वी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर वी, अरे ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा ना सर, बिल्कुल। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यानी कि 1 माइनस साइन वी बाई कॉस स्क्वायर वी हो गया, बराबर दोस्तों? जी हाँ सर बिल्कुल बराबर। अब 1 बाई, इसको अगर आप सेपरेट करो, 1 बाई कॉस स्क्वायर वी क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर वी डीवी, माइनस सिमिलरली साइन वी बाई कॉस स्क्वायर वी क्या होता है, सेपरेट करके लिख रहा हूं, तो साइन बाई कॉस हो गया 10, और एक और 1 बाई कॉस बचेगा, तो उसको मैं लिख सकता हूं सेक वी टेन वी। समझ आया नहीं आया आप लोग को? अरे साइन वी बाई कॉस स्क्वायर वी है बच्चा लोग, तो इसको अपने लोग क्या साइन वी बाई कॉस वी इंटू कॉस वी नहीं लिख सकते, तो साइन वी बाई कॉस वी 10 वी हो गया, और इंटू 1 बाई कॉस वी जो पता था उसके लिए सेक लिख दिए, डीवी इज इक्वल टू एक्स। बस दोस्तों बात बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वी कितना होता है 10 वी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक वी 10 वी कितना होता है सर, सेक वी होता है, प्लस सी इक्वल्स टू एक्स। बस अब दोस्तों v की वैल्यू बैठाएं, v की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई थी, यस सर बिल्कुल। दोस्तों सम खत्म हो गया ना, आ गया ना आपका जनरल सोल्यूशन? जी हाँ सर बिल्कुल, हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया है। ये है, ये क्वेश्चन आईएससी 2015 बोर्ड एग्जामिनेशन का था, मैं यहां पे लिख भी दूं। अच्छा अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ये तो सीबीएसई में नहीं है, तो लीजिए मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन आपको करवा दूं। आइए मैं आपको एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करवाता हूं। अब एनसीईआरटी तो सीबीएसई का ही है, तो कहने का मतलब है कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हाँ ये ना सोचे कि इसका आ रहा है मेरा नहीं आ रहा है, इस अंडरस्टैंडिंग में ही आधे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल टू ई द पावर एक्स प्लस वाई। सर अब लिसन वेरी केयरफुली, हाँ जब dy बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल टू ई द पावर एक्स प्लस वाई है, वापस से वही वाला फीलिंग एक्स प्लस वाई वाला, तो वापस से आप एक्स प्लस वाई को v ले लो, जब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आएगा dv बाई डी एक्स। मजे की बात तो ये है दोस्तों यहाँ पर कि मेरे को यहाँ पे 1 को भेजना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में 1 प्लस डी बाई डी एक्स है, तो इसको मैं dv बाई डी एक्स से सब्सटीट्यूट कर लिया, इज इक्वल टू ई द पावर v लिख दिया, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। जी हाँ सर। अब देखिए dv के नीचे ई द पावर v आ गया, और माय डियर फ्रेंड्स dx हमारा उस तरफ चला गया। अब इंटीग्रेट करिए बोथ साइड्स को, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन हो गया ना, अब अपने को इंटीग्रेट करना है, तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ई द पावर माइनस वी डीवी। समझ आया ना? जी हाँ सर। और इंटीग्रेशन dx आपका x हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ई द पावर माइनस वी क्या होगा, ई द पावर माइनस वी होगा, लेकिन क्योंकि माइनस वी है, तो आप लोग को पता है कि माइनस वी है, तो उसको मेकअप करने के लिए आपको बाजू में -1 भी बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अपने लोग को पता है कि जो भी चीज ऊपर में रहता है उसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं। डी बाई डीवी ऑफ माइनस वी कितना होगा, -1, तो डिवाइड कर दिया ना उससे। जी हाँ सर। और प्लस सी, यानी कि सिंपली स्पीकिंग आंसर आपका क्या आया, माइनस ई द पावर माइनस वी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स। अब वी की वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स प्लस वाई है, बस लगाइए और आंसर पाइए, माइनस ई द पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स। देयर यू हैव इट दोस्तों। सर सम खत्म, इतना सा बात है। हाँ अब किसी को प्रेजेंटेशन के लिए और सुंदर बनाना है, बी माई गेस्ट, बट एग्जाम में यहां पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि ये था वो स्पेशल वैरायटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चंस। अब इसी के कई सम्स है सर, ये आप लोग प्रैक्टिस करें,
and then you will be able to master it.